नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राजस्थान में 3 दिसंबर 2023 को कांग्रेस की सरकार को हटाकर जनता ने बीजेपी के हाथ में सत्ता सौंप दी और अब एक बार फिर राजस्थान की जनता 25 लोकसभा सीट के लिए मतदान करेगी। लेकिन उससे पहले गुणागणित शुरू हो चुका है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सचिन पायलट चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और लड़ेगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 दिसंबर से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिर्फ एक ही बात हुई थी, वो थी अशोक गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई। पूरे 5 साल लड़ाई लड़ी गई और जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर जनता को जब मौका मिला तो अशोक गहलोत को सख्त सजा दे दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा में बीजेपी की बंपर जीत हुई और नई सरकार बन गई और अब भजन लाल शर्मा सरकार चला रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस बीजेपी की चाह है कि 25 की 25 पर जीत हासिल की जाए। वहीं कांग्रेस का फोकस है कि वो बीजेपी को इस बार लीड नहीं लेने देगी, इसलिए राजस्थान की लोकसभा सीटों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अब जानते हैं कि दौसा सीट पायलट परिवार का गढ़ माना जाता है। इसको आप इसी से समझ सकते हैं कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की मौत के बाद उपचुनाव में कांग्रेस ने उनकी पत्नी रमा पायलट को यहां से उतारा था, जिसे जनता ने शानदार आशीर्वाद भी दिया था। फिर 2004 में सचिन पायलट ने चुनाव जीता, फिर तो इस सीट पर पायलट परिवार का दबदबा कायम हो गया। लेकिन बदकिस्मत पायलट को फिर यहां से जाना पड़ा और अजमेर ठिकाना बनाना पड़ा, क्योंकि 2009 में सीमांकन की वजह से यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित कर दी गई। इसी वजह से 2009 में सचिन को अजमेर से चुनाव लड़ना पड़ा। 2009 में दौसा से बीजेपी के दिग्गज किरोड़ी लाल मीणा ने निर्दलीय चुनाव जीता। किरोड़ी लाल मीणा अभी राजस्थान की भजन लाल शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आपको एक दिलचस्प जानकारी देते चले कि जब से ये अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित हुई है तभी से इस पर बीजेपी का कब्जा है। गुलाबी नगरी जयपुर से दौसा 80 किलोमीटर दूर है और दौसा में मीणा समुदाय के प्रभाव वाला ये इलाका है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में मीणा समुदाय का दबदबा है। दौसा में जाट और गुर्जर के साथ ही बैरवा का भी दबदबा है। सारे समुदाय आमतौर पर कृषि से जुड़े हुए हैं, लिहाजा दौसा किसान आंदोलन का भी एक प्रमुख केंद्र है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी किसे लड़ाएंगी यह देखना होगा। लेकिन चुनाव में नाम की घोषणा होने से पहले राजनीति गर्मा गई है और दोनों पार्टियों से जीत का दम भरने वाले उम्मीदवार कुलाचे भी मारने लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कौन इस सीट पर चुनाव लड़ता है और कौन सफलता पाता है और किसके अरमान धाराशायी हो जाते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।